और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सीबीआई की 20 जगहों पर इस वक्त रेड चल रही है। मनीष सिसोदिया के घर समेत 20 जगहों पर सीबीआई की रेड। दिल्ली की आबकारी पॉलिसी को लेकर के छापेमारी चल रही है। आबकारी विभाग के कई अफसरों के घर भी रेड चल रही है। तो दिल्ली से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंची और वहां पर ये रेड चल रही है। बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के घर समेत कुल 20 ऐसे और जगह हैं जहां पर रेड इस वक्त चल रही है। और ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं मनीष सिसोदिया के घर दिल्ली से, जहां सीबीआई की टीम पहुंची है छापेमारी के लिए। दिल्ली में कुल 20 जगहों पर सीबीआई की रेड चल रही है और सीबीआई की छापेमारी पर मनीष सिसोदिया ने अपना रिएक्शन भी दिया है ट्वीट करके, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे घर सीबीआई आई है, उसका स्वागत है, जांच में पूरा सहयोग करूंगा, अच्छे काम करने वालों को परेशान किया जा रहा है। ये भी मनीष सिसोदिया ने अपने ट्वीट में लिखा है। साथ ही वो आगे लिखते हैं, कट्टर ईमानदार है, बच्चों का भविष्य बना रहे हैं। ये देखिए लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम दबिश के लिए पहुंची है। रेड चल रही है इस वक्त। बताया जा रहा है कि आबकारी पॉलिसी को लेकर के ये छापेमारी चल रही है। आबकारी विभाग के कई ऐसे ऑफिसर्स भी हैं, उनके आवास पर भी रेड चल रही है। तो एक दो नहीं बल्कि 20 जगहों पर सीबीआई की ये रेड चल रही है और फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मनीष सिसोदिया के आवास की, जहां पर सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है। और सीबीआई की छापेमारी पर मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। ट्वीट ये किया है, मेरे घर पर सीबीआई की छापेमारी, जांच में पूरा सहयोग करूंगा, सीबीआई आई है, उनका स्वागत है, हम कट्टर ईमानदार हैं, हम लाखों बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, अच्छा काम करने वालों को परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश नंबर 1 नहीं बन पाया है। ये मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है और सिर्फ यही नहीं बल्कि कई सारे ट्वीट्स उन्होंने एक के बाद एक किए हैं, जो हम आपको बता भी रहे हैं। और आज सुबह जब ये छापेमारी हुई तब से ही लगातार एक के बाद एक कई सारे ट्वीट्स मनीष सिसोदिया ने किए। उन्होंने ये भी कहा है कि सीबीआई का हम पूरा सहयोग करेंगे और चूंकि अच्छे काम करने वालों को इस देश में परेशान किया जाता है, इसलिए हमारा देश नंबर 1 नहीं बन पाया है। ये मनीष सिसोदिया, फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके आवास, उनके घर की तस्वीरें, जहां पर सीबीआई की टीम मौजूद है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई रेड पर अब सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किए हैं। दिल्ली के शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल को रोकना मकसद है, केजरीवाल ट्वीट्स के जरिए कह रहे हैं, और दिल्ली के अच्छे कामों को हम रुकने नहीं देंगे। तो सीएम केजरीवाल की तरफ से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं। न सिर्फ मनीष सिसोदिया ने बैक टू बैक 3 ट्वीट किए हैं, बल्कि अब अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से छापेमारी चल रही है उसको लेकर जिक्र कर रहे हैं कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ की गई है, उसी दिन मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी हो रही है। हमारे संवाददाता इस वक्त सुमंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और सुमंत, जिस तरीके से लगातार मामलों को लेकर रडार पर रहे हैं मनीष सिसोदिया, उसके तहत आज ये छापेमारी की तस्वीरें और खबर आ रही हैं। कौन कौन से मामले और किस तरीके से इन मामलों की जांच आगे की जा रही है, इस बारे में डिटेल बताएं। देखिए सुरभि, इस वक्त मैं दिल्ली में मथुरा रोड में जो मनीष सिसोदिया का आवास है उसके बाहर मौजूद हूं और तस्वीरें देख सकते हैं आप कि इसी घर के भीतर जो है वो छापेमारी चल रही है। और मैं बता दूं कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो बातें पिछले कुछ दिनों से अगर आप देखें तो दिल्ली में सियासत लगातार गरमाई हुई है। जब से दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो विनय सक्सेना है उन्होंने कमान संभाली है, और जो दिल्ली गवर्नमेंट की एक्साइज पॉलिसी है वो लगातार सवालों के घेरे में रही है। और इसे लेकर दिल्ली बीजेपी, अगर आप पिछले कुछ दिनों में देखो तो एक के बाद एक कई प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और लगातार इस बात पर को लेकर हमले किए हैं आम आदमी पार्टी सरकार पर कि एक्साइज पॉलिसी में घोटाला हुआ है, और उस घोटाले का सीधा आरोप मनीष सिसोदिया पर है। और कुछ दिनों पहले संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि 144 करोड़ रुपए का जो बेवकूफ है वो अपने करीबी जो इनके शराब कारोबारी है उनको इन्होंने फायदा पहुंचाया। तो इस मामले को लेकर पिछले कुछ दिनों में लगातार बीजेपी हमलावर थी, जांच की मांग कर रही थी, और लगातार मैं बता दूं कि इसी घर पे थोड़े दिन पहले बीजेपी ने प्रदर्शन भी किया था और सीधे तौर पे शराब जो एक्साइज पॉलिसी है और जो लाइसेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, बाकायदा डॉक्यूमेंट सामने लेके आए प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, और ये भी बताया कि इस पूरी पॉलिसी को लेकर किस तरीके से तथ्य सामने रखे गए थे। और बड़ी बात, इस बात की आशंका तो पहले ही जता दी गई थी कि एक्शन होगा, एक्शन का रिएक्शन होगा, लेकिन हम कोऑपरेट करेंगे, हम जानते हैं
हैं कि जिस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं उसके तहत गिरफ्तारी भी संभव है? अब बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से। और अगर आप देखें तो बीजेपी लगातार ये बात कह रही थी, और जब भी आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही थी उसके बाद बीजेपी हमेशा इस बात को लेकर आप कह रही थी कि ये जो बातें कही जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये अपने बचाव में कही जा रही है, लेकिन देर सवेर कार्रवाई होगी। और अब मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया का आप ट्वीट देखें, उस ट्वीट में निश्चित रूप से उन्होंने सफाई देने की कोशिश की है और साफ तौर से कहा है कि जो वर्ल्ड क्लास स्कूल्स, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो दिल्ली सरकार काम कर रही है उसमें रोक लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। लेकिन दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना के पद संभालते ही हाल में कई ऐसे मामले हैं जिन्हें लेकर उन्होंने जांच के आदेश दिए थे, और इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार हमलावर रही है।